साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम सामान्य हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें व्यंजन संधि के जो है कुछ नियम जो है अपने अभी उनका अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? सर्वप्रथम जो डेफिनेशन है सामने लिखी हुई है, व्यंजन का व्यंजन या विसर्ग के साथ मेल को ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसका जो फर्स्ट नियम है अपने, जिसको नाम दिया है घोषीकरण संधि। घोषीकरण संधि किसे कहते हैं? यदि अघोष, स्पर्श या स्पर्श संघर्षी के बाद यदि कोई घोष वर्ण आ जाता है, घोष वर्ण आ जाता है, पंचम वर्ण को छोड़कर, पंचम वर्ण को छोड़कर, तो अघोष वर्ण, अघोष वर्ण अपने ही तो अघोष वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं घोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। घोष वर्ण जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा 11 स्वर व अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे और है। कुल वर्ण जो है इसके प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा अर्थात 15 वर्ण ये हो गए, 11 स्वर हो गए, 15 और 11 26 और 5 ये हो गए, टोटल हो गए 31। 31 जो है अपने घोष वर्ण होते हैं। और अघोष जो है वो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा तीनों से तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य से, ये जो है अपने कुल 10 और 3 13, इनकी कुल संख्या जो है 13 होती है। अब अपने संधि का जो फर्स्ट नियम है घोषीकरण संधि, उसमें जो है एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जैसे अपने पास शब्द है कुप प्लस जा। सर्वप्रथम अपने को देखना है कि प्रत्येक यदि अघोष, स्पर्श या स्पर्श संघर्षी के बाद अपने जो फर्स्ट टुकड़ा होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है उसकी तरफ देखेंगे कि घोष है या अघोष है। तो फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग यदि अघोष, स्पर्श या स्पर्श संघर्षी, तो प्रत्येक वर्ग, हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, वो भी मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और उसके बाद में जैसे तय और पै वर्ग। ये हिंदी में 5 वर्ग है। 5 वर्गों में पहला और दूसरा, जैसे क के बाद ख आता है, च के बाद छ, ट के बाद ठ, त के बाद थ और पै के बाद फ। ये अपना हो गया पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। तो अपने यही कह रहा है नियमानुसार, यदि अघोष, स्पर्श या स्पर्श संघर्षी के बाद, यानी जो 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों में जो है ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें च वर्ग जो होता है वो क्या होता है? स्पर्श संघर्षी होता है, यानी ये जो च वर्ग है। तो अपने अब इसमें देखना है कि फर्स्ट जो टुकड़ा है अपना
कुप। इसका अंतिम जो है वर्ण देखना है कि ए घोष है या घोष व्यंजन है। ए घोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा, उसके अलावा 11 स्वर और य र ल व है। तो इसका जो अंतिम वर्ण है कुप का वो क्या आ रहा है, पे आ रहा है। तो पे अपने देखेंगे तो पंचम जो वर्ग है उसका प्रथमी वर्ण है, अर्थात ए घोष है। इसके बाद में नियमानुसार वो अपने को आगे कह रहा है यदि कोई घोष वर्ण आ जाए तो सेकंड टुकड़े के अंदर अपने को प्रथम वर्ण देखना होता है कि उसका सेकंड टुकड़े का जो प्रथम वर्ण है वो घोष वर्ण है या नहीं। तो उसमें अपने चेक करते हैं, जैसे जय है तो ये चय वर्ग का है, चय छ और जय, अर्थात तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण किस में आते हैं, घोष वर्ण में आते हैं। आगे वो अपने को कह रहा है कि पंचम वर्ण को छोड़कर, अर्थात उसने कंडीशन रखी है कि पंचम वर्ण नहीं आना चाहिए, यानी घोष वर्ण के अंदर जो है पंचम वर्ण नहीं आएगा। पंचम वर्ण से तात्पर्य क का पंचम वर्ण, च का पंचम वर्ण। आगे अपने को वो कह रहा है तो ए घोष वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ए घोष कौन सा वर्ण है, पे है, तो पे का अपने को थर्ड यानी किस में बदलेगा, ये तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो पे है, पे फे, इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, बे। तो पे है वो किस में बदलेगा, अब बे में बदलेगा। शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, कुब्जा। एक स्वर वाला करके देखने अपते हैं, जैसे वागीश्वर, वाक प्लस ईश्वर। पहले नियम चेक कर लेते हैं अपने कि नियम लागू हो रहा है कि नहीं। इसमें फर्स्ट टुकड़े के अंदर अपने को चेक करना है कि ए घोष वर्ण होना चाहिए, यानी अंतिम स्वर देखना है अपने को। वाक जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो पहला और दूसरा जो वर्ण है ए घोष, पहला और दूसरा जो वर्ण है वो सारे क्या होते हैं, ए घोष होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पांचों वर्ग के 10 वर्ण जो है वो किस में आते हैं, ए घोष में आते हैं। तो अपने देखना है कि इसमें क्या किस में आ रहा है, ए घोष आ रहा है। इसके बाद वो क्या कह रहा है अपने को, क्या आना चाहिए, कोई भी घोष वर्ण आना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके बाद सेकंड टुकड़े का प्रथम जो है अपने को वर्ण चेक करना होता है कि वो क्या आ रहा है। इसमें ई बड़ी ई आ रही है, तो अब इसमें देखते हैं कि घोष वर्ण के अंदर है या नहीं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या था, घोष वर्ण है। इसके बाद 11 स्वर जो हिंदी का है उसके अंदर क्या आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, अर्थात क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है। आगे वो अपने को नियमानुसार कह रहा है कि जो घोष वर्ण, यदि ऐसी कंडीशन हो तो जो घोष वर्ण ए घोष वर्ण है वो अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, तीसरे में बदल जाता है। तो कै ख, इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, कै। अब कै किस में बदल जाएगा, गै के अंदर बदल जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, वाह। गै व्यंजन है क्योंकि कै व्यंजन था, हलंत लगी हुई है। गै भी क्या है, व्यंजन है। तो आगे वाला जो स्वर है इसकी मात्रा किस पे लग जाएगी, गै पे। किसकी मात्रा है, बड़ी की है, क्या शब्द बन जाएगा, वागीश्वर। एक और करके देखते हैं, जैसे उत प्लस है। उत शब्द का अपने को अंतिम जो है वर्ण देखना है, ए घोष आ रहा है या नहीं आ रहा। तय जो है इसका अंतिम वर्ण क्या है, तय है। तय का पहला और दूसरा, तय और थ, ये दोनों ही क्या है, ए घोष वर्ण है। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है, ए घोष वर्ण होता है। तो अपने को इसमें चेक करना है, उत इसका अंतिम वर्ण देखना है, क्या आ रहा है, तय, ए घोष है। इसके बाद वो क्या करे, अपने को कोई भी घोष वर्ण आना चाहिए। तो इसका प्रथम जो है अपने को वर्ण चेक करना होता है। इसके अंदर देख रहे हैं कि ए स्वर आ रहा है, तो घोष वर्ण के अंदर तीसरा चौथा पांचवा, उसके बाद 11 जो स्वर है किस में आ रहे हैं, घोष वर्ण में। तो वो आगे अपने को कह रहा है कि तय किस में बदल जाता है, यानी ए घोष जो वर्ण है तय वो अपने ही वर्ग के, तय थे, इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, तय, अपने ही वर्ग के किस में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। तो तय किस में चेंज हो जाएगा, दय में बदल जाता है। शब्द क्या बन जाएगा, ऊ, ए जो स्वर है वो दय में मिल जाएगा व्यंजन के साथ, और शब्द बन गया अपने पास उदय। अब अपने देखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम, जिसको नाम दिया है नासिक संधि।
यदि अघोष वर्ण की बाद कोई भी पंचवर्ण आ जाता है, कोई भी पंचवर्ण आ जाता है तो अघोष अपने ही वर्ग के पंचवर्ण में बदल जाता है, पंचवर्ण में बदल जाता है। अघोष वर्ण अपने ही वर्ग के पंचवर्ण में बदल जाता है। जैसे शब्द लिया अपने प्राक प्लस मुख। फर्स्ट जो टुकड़ा होता है जैसे प्राक शब्द है, इसका अपने को अंतिम वर्ण देखना है कि अंतिम वर्ण कौन सा आ रहा है, घोष है या अघोष है। संधि में नियमानुसार अपने क्या कह रहा है, यदि अघोष वर्ण के बाद, तो इस फर्स्ट टुकड़े का अंतिम वर्ण देखना है। कै किस में आ रहा है, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, कै आ रहा है। इसके बाद वो अपने को क्या कह रहा है, क्या आ जाए, कोई भी पंचम वर्ण आ जाए। पंचम वर्ण यानी प्रत्येक 5 वर्ग है हिंदी में, तो प का पंचम वर्ण क्या होता है, मैं होता है, प फ ब भ और मैं। अघोष के बाद क्या आ रहा है, पंचम वर्ण आ जाए। आगे वो अपने क्या कह रहा है, तो अघोष जो वर्ण है, अघोष क्या है, कै है, तो ये जो कै है वो अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, 5वें वर्ण के अंदर बदल जाता है। अब देखो कै का 5वां वर्ण, कै किस में बदलेगा, अपने पंचवर्ण के अंदर बदलेगा। शब्द क्या बन जाएगा, प्रांग मुख। एक और करके देखते हैं, जैसे जगत प्लस नाथ। यदि अघोष वर्ण के बाद तय क्या है अपना, अघोष है, तय थ द ध और न, यानी पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। जगत शब्द का जो है अंतिम वर्ण देखना है, अघोष आ रहा है, क्या आ रहा है, तय आ रहा है। इसके बाद अपने क्या चेक करना है कि आगे वाला क्या होना चाहिए, पंचवर्ण आ जाए। तो तय का पंचवर्ण देखो क्या है, न आ रहा है, इसी का ही आ रहा है, पंचवर्ण आ रहा है। तो अपने को चेक करना है अघोष किस में बदल जाता है, देखो तो अघोष अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, पंचवर्ण में बदलेगा। तो आइए तय जो है वो अपने ही वर्ग, यानी तय का पंचवर्ण क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो तय किस में बदलेगा, न में बदलेगा। शब्द क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। आप बताओ कोई शब्द ऐसा ही, वो करवा देते हैं, नहीं यार। व्यंजन संधि का तीसरा नियम है मैं संबंधी संधि। इसमें फर्स्ट नियम में यदि मैं के बाद स्पर्श या स्पर्श संघर्षी वर्ण आ जाए तो मैं पढ़ लिखता हूँ। यदि मैं के बाद यह रे ले वह तथा से तथा है
आ जाए तो, आ जाए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है, मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस सार। फर्स्ट जो टुकड़ा है अपने, उसका अंतिम वर्ण अपने को देखना है, क्या होना चाहिए, मैं के बाद वो अपने को कह रहा है कि क्या आ जाए, अंतस्थ व्यंजन या फिर उत्सम व्यंजन, यानी य र ल व तीनों स और है में से कोई एक वर्ण सेकंड टुकड़ा का जो है प्रथम वर्ण होना चाहिए। तो मैं के बाद अपने देखते हैं क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो आगे वो अपने को कह रहा है कि यदि आ जाए तो मैं किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, मैं किस में बदल गया, अनुस्वार में। शब्द क्या बन जाएगा, संसार। इसी प्रकार से जैसे सम प्लस योग। अब अपने को मैं के बाद देखना है, मैं के बाद अपने को देखना है कि जो 8 वर्ण दे रखे हैं, यह र ल व तीनों से और है में से एक वर्ण आना चाहिए सेकंड टुकड़े का जो प्रथम वर्ण है। इसमें अपने देखते हैं कि मैं के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैं किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, संयोग। इसी प्रकार से जैसे सम जैसे सम प्लस जय। मैं के बाद अपने को देखना है यह रेले, और स्टार्ट करें। मैं का सेकंड नियम है, यदि मैं के बाद क्री धातु या उसका कोई रूप अर्थात कर, कार या करण आ जाए तो मैं तो अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है तथा से का आगम कर देते हैं। जैसे सम प्लस कृति। अब अपने को देखना है कि यदि मैं के बाद क्या है, क्री धातु यानी सेकंड जो टुकड़ा होता है उसका जो प्रथम वर्ण है वो तो इसमें या तो क्री धातु लगी हुई आ जाए या उसका कोई भी रूप आ जाए, कर, कार या करण। तो आगे वो अपने को क्या कह रहा है, मैं जो है वो मैं किस में बदल जाता है, अनुस्वार के अंदर बदल जाता है। और सह का क्या कर देते हैं, आगम कर देते हैं, अर्थात अपनी तरफ से क्या करते हैं, सह ले आते हैं। शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, मैं किस में बदल गया, अनुस्वार में। सह का क्या कर देते हैं, इससे पहले आगम कर देते हैं। और सेकंड टुकड़ा अपने पास क्या है, कृति। शब्द क्या बन जाएगा, संस्कृति। इसी प्रकार से इसका कोई रूप देख लेते हैं, जैसे सम प्लस का। मैं के बाद आगे अपने क्या कह रहा है वो, त्रि धातु का कोई रूप
कर, कार या करण, क्या आ रहा है, कार आ रहा है। तो मैं तो किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा, और से का क्या हो जाता है, आगम, यानी अपनी तरफ से क्या कर देते हैं, से को इसमें जोड़ देते हैं। शब्द क्या बन जाएगा, से, मैं किस में बदल गया, अनुस्वार में, से का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है, सेकंड टुकड़ा क्या है, कार। शब्द क्या बन जाएगा, संस्कार। इसी प्रकार से सम प्लस करण, मैं के बाद क्री धातु का रूप आ रहा है जैसे करण, तो मैं को अपने किस में बदल देते हैं, अनुस्वार के अंदर बदल देते हैं, और से का क्या कर देते हैं, इसके बाद आगम कर देते हैं, अर्थात अपनी तरफ से क्या करते हैं, से को ले आते हैं। मैं किस में बदल गया, अनुस्वार में, से का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है, सेकंड टुकड़ा क्या है, करण, क्या बन जाएगा, संस्करण।